आप शायद बिना जाने अपने एक्सपेंसिव ड्रोन की बैटरीज को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। हाँ सीरियसली। और सबसे स्कैरी बात ये है, ये इस वक्त भी हो रहा है बिल्कुल साइलेंटली, जब ये बैटरीज आपके ड्रोन बैग के अंदर बिल्कुल शांत पड़ी होती है। तब भी आपने इतना पैसा लगाया है इस इनक्रेडिबल ड्रोन को खरीदने में, और बैटरीज उस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। लेकिन व्हाट इफ मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा क्रूशियल ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो आपकी बैटरीज के लिए गार्डियन एंजल की तरह काम कर सकता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मेंटेनेंस नहीं, कोई एक्स्ट्रा गियर खरीदने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक सिंगल ऑटोमेटेड सिस्टम। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ ये फीचर असल में है क्या, ये DJI के ड्रोन्स में कैसे काम करता है, और क्यों ये आपके ड्रोन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस वीडियो के एंड तक ना आप सिर्फ अपनी बैटरीज को अर्ली ग्रेव होने से बचा लेंगे, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल तक का हो जाएगा। चलिए सीधी बात पर आते हैं। DJI इंटेलिजेंट फ्लाई बैटरीज चीप नहीं होती। DJI Air 3S की एक बैटरी आपको काफी महंगी पड़ती है, और अगर आपने फ्लाई मोर कॉम्बो लिया है तो आपके पास 3 बैटरीज होती है। मतलब हजारों रुपए इस बैटरी के रूप में आपके बैग में सिर्फ पड़े रहते हैं। अब एक मिनट के लिए सोचो कि अगर इस बैटरी की जगह आपके पास इसके पैसे है, हर एक वीक में आप थोड़े थोड़े पैसे निकाल रहे हैं और उसको जला दे रहे हैं। क्रेजी लग रहा है ना? बस लेकिन यही हो रहा है आपकी इस बैटरी के साथ, जब आप लोग समझ नहीं पाते कि बैटरी को स्टोर कैसे करना है। और इस प्रॉब्लम का मेन रूट है बैटरी की केमिस्ट्री। ये बैटरीज लिथियम बेस्ड बैटरी होती है जो बहुत ही अमेजिंग होती है, क्योंकि ये छोटी सी साइज में बहुत सारा पावर स्टोर कर लेती है। इसी वजह से ये हमारे ड्रोन को 40 से 50 मिनट का फ्लाई टाइम देती है। लेकिन इसका एक फैटल फ्लॉ है, ये बैटरीज 100% चार्ज होना बिल्कुल पसंद नहीं करती, और उसी तरीके से बिल्कुल 0% हो जाना भी इनको पसंद नहीं होता। एक सिंपल एग्जांपल लो, एक बलून लेके उसमें इतनी हवा भर दो कि बलून की मैक्सिमम लिमिट आ जाए, और फिर उस बलून को 2-3 दिन के लिए छोड़ना तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको वीक्स तक छोड़ दिया तो क्या होगा? उस बलून के अंदर की हवा एक्सट्रीम प्रेशर में होती है, और बलून की स्किन कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में होती है, जिसकी वजह से बलून का मटेरियल स्ट्रेच हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, और फिर कभी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। हो सकता है ज्यादा हवा की वजह से बलून फूट भी जाए। एग्जैक्टली यही कंडीशन एक फुल्ली चार्ज लिपो बैटरी के साथ भी होती है। अगर बैटरी को लंबे वक्त तक 100% चार्ज पर छोड़ के रखो तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन होती है, लिथियम प्लेटिंग स्टार्ट होती है, बैटरी के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बैटरी की पावर डिलीवरी वीक हो जाती है, उसकी कैपेसिटी ड्रॉप हो जाती है, मतलब फ्लाइट टाइम भी कम हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि उसके अंदर गैस जनरेट होने लगता है, जिसका रिजल्ट होता है पफी स्वेलन बैटरीज। ऐसी बैटरीज को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जब आप फ्लाइट फिनिश करते हो उसके बाद आप अपनी बैटरीज को फुल्ली 100% चार्ज कर देते हो, और फिर सोच लेते हो इसको नेक्स्ट वीक उड़ाऊंगा, और फिर वेदर खराब हो जाता है या फिर आपका शेड्यूल चेंज हो जाता है और बैटरीज वो फुल चार्ज पर ही पड़ी रहती है, और वहीं से इसका डैमेज स्टार्ट होता है। एक हफ्ते का परमानेंट कैपेसिटी लॉस जो आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, और ये डैमेज हमेशा ऐड ही होता रहता है। एक हफ्ते में आप शायद नोटिस ना करो, शायद आप महीने में भी नोटिस ना करो, लेकिन 1 साल के बाद आपको कंपलसरी नोटिस हो जाता है कि पहले आपकी एक बैटरी पे 40 मिनट फ्लाई टाइम मिलता था, वही अब 30 मिनट फ्लाई टाइम मिल रहा है। बैटरीज 50% दिखाती है और सडनली वो 10% गिर जाती है। फोर्सेड इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है और वर्स्ट में ड्रोन क्रैश भी हो जाता है। और यही हम लोग पहुंचते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, सेफ्टी। एक हेल्दी बैटरी प्रेडिक्टेबल होती है, वहीं एक अनहेल्दी बैटरी टिक टिक टाइम बॉम्ब जैसी होती है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो बैटरी हाई करंट देने में स्ट्रगल करती है, स्पेशली एग्रेसिव मूव्स और हाई विंड के अगेंस्ट में। रिजल्ट क्या आता है? सडन वोल्टेज ड्रॉप। ड्रोन को लगता है बैटरी डेड है, जिसकी वजह से वो फोर्स लैंडिंग ट्रिगर कर देता है, चाहे आप पानी के ऊपर हो, फॉरेस्ट के ऊपर हो या बिजी स्ट्रीट के ऊपर हो। ये ड्रोन सेफ्टी और पब्लिक सेफ्टी का भी इश्यू है। तो इतनी सारी चीजें सुनने के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि वो मैजिकल सॉल्यूशन कौन सा है, या फिर वो कौन सा सिस्टम है जो आपकी बैटरी को इस स्लो साइलेंट डेथ से बचाता है। इसका नाम है ऑटो डिस्चार्ज। और DJI के ड्रोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। नए ड्रोन जैसे DJI Air 3S, DJI Fly ऐप यूज करते हैं। यहाँ पर DJI ने एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया है। DJI ड्रोन्स की बैटरी को यूजर एरर पर छोड़ना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसलिए उन्होंने सॉल्यूशन को बैटरी के फर्मवेयर के अंदर ही सीधा प्रोग्राम कर दिया। यानी वो वन सेटिंग जिसके बारे में हमने बात की, वो कोई ऐप का स्विच नहीं है, वो बैटरी के अंदर का प्री प्रोग्राम इंटेलिजेंस है, जिसे आपको बस समझना और ट्रस्ट करना है। अब समझते हैं DJI ड्रोन्स का ऑटो डिस्चार्ज एक्चुअली में कैसे काम करता है।
करता है। जब आप बैटरी को 100% चार्ज करते हो और उसको छोड़ देते हो तो एक टाइमर स्टार्ट होता है। 3 दिन आइडल रहने के बाद बैटरी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होना स्टार्ट करती है और अप्रोक्स 96% पर आ जाती है। अगर बैटरी अब भी इनएक्टिव रहे तो 15 दिन के टोटल टाइम के बाद बैटरी अप्रोक्स 80% तक आ जाती है और अगर बैटरी बिल्कुल ही अनटचड हो 45 डेज के बाद बैटरी अपने लॉन्ग टर्म सेफ स्टोरेज लेवल 60% तक आ जाती है। ये पूरा प्रोसेस डेलिबरेटली डिजाइन किया हुआ है ताकि बैटरी की लाइफ मैक्सिमम सेफ रहे। डिस्चार्ज के वक्त पर बैटरी थोड़ी सी वार्म फील हो सकती है और ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसका मतलब होता है सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा होता है। वो एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेस चार्ज को सेफली बर्न कर रहा है ताकि बैटरी एक स्टेबल हैप्पी जोन में आ जाए। अब ये फीचर पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये आपको मैनुअल बैटरी मैनेजमेंट के स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री कर देता है। बैटरी 100% पर चार्ज पड़ी है उसकी टेंशन नहीं है, मैन्युअली भी इसको डिस्चार्ज करने की टेंशन नहीं है, आपके ड्रोन फ्लाई करने के प्लान कैंसिल हो जाए तो भी टेंशन नहीं है। बैटरी खुद अपनी हेल्थ मैनेज करती है। इसका मतलब आप बैटरी को 100% तक चार्ज कर सकते हो। अगर 3 दिन के बाद आपने फ्लाई कर लिया तो परफेक्ट, अगर 2-3 हफ्ते तक ड्रोन नहीं उड़ा तो बैटरी खुद ब खुद सेफ मोड में चली जाएगी। यहाँ सेटिंग का मतलब सिर्फ टाइमलाइन को समझना है। ये ट्यूटोरियल असल में आपका वर्क फ्लो और माइंड सेट चेंज करने का प्रोसेस है। नया वर्क फ्लो बहुत ही सिंपल है। फ्लाइट के बाद बैटरी को 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने दो। हॉट बैटरीज को चार्ज करना क्लासिक मिस्टेक है। सारी बैटरीज को 100% सिर्फ ऑफिशियल DJI चार्जर से ही चार्ज करो। सारी बैटरीज को ड्राई रूम टेम्परेचर पर ही रखो। बैटरी का ब्रेन जो है वो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली कर लेगा। सारा स्ट्रेस खत्म। चार्ज करो और फॉरगेट इट। अब इसको वेरीफाई कैसे करें? मान लो आपने बैटरी चार्ज की और 4-5 दिन बीत गए। कोई भी एक बैटरी को उठाओ और पावर बटन को क्विक प्रेस करो। LED आपको चार्जिंग लेवल दिखाएगी। 4 लाइट ब्लिंक करेगी, मतलब उसका चार्जिंग 96% है। 15 दिन बाद आप उसको चेक करोगे तो वो 3 लाइट ब्लिंक करेगी, जिसका मतलब है कि वो 80% के नीचे आ चुका है। इसी तरीके से आप अपनी बैटरी को चेक करो। और एक बात याद रखो, हर बार बैटरी को पावर ऑन करने से डिस्चार्ज टाइमर रीसेट हो सकता है। सिर्फ LED चेक के लिए बटन प्रेस भी टाइमर को रीसेट कर सकता है। इसीलिए सेफ साइड पर रहो और रोज बैटरी को डिस्टर्ब मत करो। और एक और टिप, बैटरी को ड्रोन के अंदर या चार्जिंग हब के अंदर स्टोर मत करो। उन्हें अलग से लिपो सेफ बॉक्स में या फिर उसके ओरिजिनल बॉक्स में रखो। तो दोस्तों, आपको अभी पता तो चल गया होगा कि बैटरी को स्टोर कैसे करना है और आपको इस वीडियो ने आपकी ड्रोन की हजारों रुपए की बैटरी बचाने में मदद की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाओ और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लोग लेकर आते रहेंगे, जिसे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।